ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसके ऊपर यहां पर एक चक्र बना हुआ है। इसे नील चक्र कहा जाता है। ये नील चक्र 3.5 मीटर ऊंचा, लगभग 11 मीटर की सर्कल परिधि लिए हुए है। इसका वजन लगभग 1.5 क्विंटल बताया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को किसी भी तरफ से आप देखें, आपको नील चक्र अपनी ही तरफ देखता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब जिधर से भी देखें आपको लगेगा कि ये गोला मेरी तरफ घूम रहा है। इस तरह से इस मंदिर के चारों तरफ रहने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं वो नील चक्र का दर्शन करते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ इस नील चक्र पर एक ध्वजा लहरा रही है। यह ध्वजा प्रतिदिन परिवर्तित की जाती है। इसको बदलने के लिए जो यहां पर सेवायत जो पंडित हैं उनके द्वारा प्रतिदिन इस ध्वज को बदला जाता है। ये यहाँ की एक बड़ी परंपरा है। कुछ इस प्रकार से चढ़ते जाते हैं। मंदिर के मतलब मंदिर के ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको बिना किसी आधुनिक शैली के, बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी सहायता के इस तरह से डिवाइन फ्लैग को चेंज करने का कार्य पूर्ण किया जाता है। यह अपने आप में प्रतिदिन होने वाला कार्य है जो यहां पर नियमित रूप से होता है। तीसरा रहस्य, कहा जाता है कि इस मंदिर की जो शिखर है उसकी छाया नहीं बनती। मतलब ये जो मंदिर है इसकी छाया चारों तरफ, कहीं भी सूरज हो उसके अपोजिट दिशा में बनने वाली छाया नहीं बनती। इसके पीछे वास्तुकला का भी निर्माण बताया जाता है कि इस तरह से इसका टिल्ट है कि वो छाया इनके बॉडी पर ही शायद कहीं रह जाती है, जमीन पर इसकी छाया नहीं बनती। साथ ही साथ इस मंदिर की रसोई जो है वो पूरी तरह से जो भगवान के प्रसाद बनते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि प्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो मिट्टी की हांडियां आप रखी हुई देख रहे हैं, 7 हांडियां एक के ऊपर एक रखी हुई, इनमें जो सबसे नीचे वाली हांडी है उसका खाना सबसे लास्ट में पकता है। सबसे ऊपर रखी हुई हांडी का भोजन सबसे पहले पकता है, जबकि हीट का ऑप्शन यही जाता है। भगवान को लगने वाले जो प्रसाद हैं वो इसी किचन में बनते हैं। हमने अपने 1-2 व्लॉग्स में भी आपको दिखाया है। जब हम यहाँ गए हैं तो यहाँ के आपको दृश्य दिखाए हैं कि कितना खूबसूरती के साथ यहाँ भोजन बनाया जाता है, सर्व किया जाता है। ये श्रद्धालुओं को भी यहाँ से खाने को मिलता है। यहाँ के बहुत सारे मतलब इस प्रकार से भोजन को 6 प्रकार के रसों से मतलब भोजन का निर्माण किया जाता है। और बनाने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कईयों सालों से बना रही हैं। लगभग 800 लोगों की देखरेख में ये खाना बनता है। और इस भोजन को बनाने में 240 चूल्हे जलाए जाते हैं, जिनमें 9 से 10 मिट्टी के बर्तनों को रखकर भोजन बनाया जाता है। जिस किचन में यह भोजन बनता है वो 100 फीट लंबी किचन है जिसमें इस भोजन का निर्माण होता है। 700 हांडियों में भोजन पकता है। 15 मिनट में 17,000 लोगों का भोजन बन जाता है। भोजन के अंदर विशेष रूप से 6 स्वाद, जिसमें से खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला, ये सारे स्वादों को मिक्स करके भोजन का निर्माण किया जाता है। यहां पर बहुत सारी जो हांडियां हैं उनके निर्माण के लिए कुम्हारों के करीब 100 परिवार नियमित रूप से इन हांडियों के निर्माण में लगते हैं। जो हांडी एक बार यूज हो गई उसे बाद में तोड़ दिया जाता है। मिट्टी से बने बर्तन हैं उन्हें फिर से नया रिसाइकल करके नया बनाया जाता है। इस पर हमने पहले भी आप लोगों के सामने कई बार सेशन में जिक्र किया है। एक और जो अद्भुत रहस्य है वो ये कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मानते हैं कि अधिकांश मंदिरों के ऊपर आपने कभी किसी पक्षी को बैठे देखा होगा, उड़ते हुए, मंडराते हुए देखा होगा। इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे है, लेकिन समुद्र की लहरों की आवाज गेट तक तो आती हैं, लेकिन गेट से अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं आपको आवाज आना बंद हो जाती है। इसके पीछे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहन जो सुभद्रा हैं, उन्होंने भगवान से आग्रह किया था कि मुझे शांति चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि भगवान ने हनुमान जी को यह ड्यूटी दी गेट पर कि आप आवाज अंदर नहीं आने देंगे। अब इस तरह की मान्यताएं हैं और उस तरह से इस मंदिर के अंदर आवाज का प्रवेश नहीं होता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करके निकलना होता है, जिसे बैसी पहाचा कहते हैं। इसमें तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाता। कहते हैं कि वो यमराज की सीढ़ी है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप मिट जाते हैं। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के सामने यमराज खुद आए और कहे कि आपके चलते अब लोग आ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में यमराज की पूर्ति के लिए तीसरी सीढ़ी का निर्माण यमराज की सीढ़ी के नाम पर किया गया। अब लौटते समय उस पर ना रखना। कहते हैं कि अगर आप जाते समय उस पर पैर रख दिए तो आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं। ऐसी मान्यता इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। ये वो मान्यताएं हैं जो कि आज आध्यात्मिकता के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित मान्यताएं हैं।
अब आते हैं हम आपके सामने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे साझा करने के लिए। जिस रथ यात्रा को आप होता देख रहे हैं वो 1100 साल से चली आ रही है। ये आषाढ़ के शुक्ल द्वितीया में शुरू होती है। ये यात्रा मंदिर से शुरू होकर के गुड़ीचा माता मंदिर तक जाती है, जो भगवान की मौसी का घर है। भगवान वहां जाएंगे, 9 दिन रहेंगे और उसी जगह पर फिर उनके लिए अंदर भगवान के मंदिर के अंदर, गुड़ीचा माता मंदिर के अंदर उनकी पूजा भक्तों के साथ मिलकर के की जाती है। रथ यात्रा की शुरुआत की अगर बात बताएं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐतिहासिकता है कि ये 1100 साल पुरानी मंदिर की पूजा है, 1100 साल से हो रही प्रथा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस मंदिर में जो आज 3 रथ चलते हुए आप देखते हैं, पहले ये 3 रथ नहीं हुआ करते थे, 6 रथों में यात्रा होती थी। कहते हैं कि इस यात्रा के रास्ते में एक नदी बहती थी जिसका नाम मालिनी नदी था। मालिनी नदी को पार करने के लिए, गुंडीचा माता मंदिर तक जाने के लिए पहले रथ मंदिर के नदी के तट तक जाते थे और वहां से नदी को नाव से पार किया जाता था। फिर दूसरी तरफ, उस नदी के दूसरी तरफ से खड़े हुए रथ के माध्यम से गुंडीचा माता मंदिर तक पहुंचा जाता था। इस तरह से 3 जाने वाले रथ, 3 रिसीव करने वाले रथ का इस्तेमाल हुआ करता था। समय बीतता गया, नदी पट गई, उस जगह पर मिट्टी भर गई। आज 3 ही रथ से यह यात्रा पूरी हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन रथों से यह यात्रा होती है वो रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के ये रथ हर साल यात्रा से पहले निर्मित किए जाते हैं और इनके प्रॉपर आकार, पहियों की संख्या, रंग, सजावट पहले से तय होता है। इन सब के नाम हैं और इनके काम भी पूरी तरह से बटे हुए हैं। जो कारीगर इन कामों को करते हैं वो लंबे समय से यही काम करते आ रहे हैं। अक्षय तृतीया को सबसे पहले रथों का निर्माण शुरू होता है। लगभग 60 दिन में जाकर रथ का निर्माण पूर्ण होता है। रथों का निर्माण जो यहाँ के राजा हैं, गजपति महाराज के महल के अंदर ही स्थित स्थान पर किया जाता है, जिसे रथ खला कहा जाता है। रथ का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता हुआ दिखता है, कुछ इस प्रकार से सजावट होती है। इस वीडियो से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन रथों के निर्माण में विशेष प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और तो और यहां पर पूरी तरह जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लंबे समय से कुशल कारीगर एक ही काम को किए जा रहे हैं और वो लगातार परिवार दर परिवार उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये लकड़ी से बनी हुई जो पूरी प्रक्रिया है, आप इसे देख सकते हैं। यहां पर भगवान की मूर्तियां और मूर्तियों को रथ में फिर बिठाया जाता है। जो रथ आप देख रहे हैं ये विशेष पेड़ों की लकड़ी से बने हुए होते हैं। लकड़ी उड़ीसा के कुछ चयनित वन क्षेत्रों से यहां पर लेकर पहुंची जाती है। लकड़ी दशपल्ला क्षेत्र जो उड़ीसा का है वहां से मंगाई जाती है, जहां पर महानदी के बेड़ों के रूप में बहकर पुरी के नजदीक तक पहले इसे लाया जाता था। वंशानुगत तरीके से कारीगर इस काम को करते आ रहे हैं। 2188 लकड़ी के हिस्सों को जोड़कर इसे बनाया जाता है। भगवान के जो रथ हैं उनमें भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसके अंदर 16 पहिए होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो सबसे बड़ा होता है। उसकी ऊंचाई करीब 45 फीट होती है। भगवान बलभद्र के जो रथ है उसका नाम तालध्वज है, इसमें 14 पहिए होते हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 44 फीट होती है। देवी सुभद्रा का दल दर्पण करीब 43 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। यानी कि पहियों के हिसाब से इनके आकार में परिवर्तन होता है। इवन जो कलर्स यहां पर हो रखे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र और जगन्नाथ जी के जो रथ हैं उनके ऊपर कलर येलो और रेड, येलो और ब्लैक, येलो और ग्रीन, इस प्रकार के रंगों से आप अंतर देख सकते हैं। ये देवी सुभद्रा का रथ है, एक तरफ बड़े भाई बलभद्र हैं और एक तरफ भगवान जगन्नाथ हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ियों से निर्मित हैं, जिन्हें मंदिर से लाकर रथों पर बिठाया जाता है। इन 3 के अलावा एक और मंदिर की प्रति लाकर, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसे भी लाकर के मंदिर के साथ इस यात्रा में भेजा जाता है। अब जो मूर्तियां लाकर बिठाई जाती हैं वो मूर्तियां भी असल में लकड़ी से ही बनी होती हैं और वो लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां लगभग 12 साल में बदली जाती हैं, जिसे नव कलेवर कहते हैं। कभी कभी ये 12 साल की जगह 19 साल तक का भी समय ले लेता है। पिछली बार 2015 में मूर्तियां बदली गई थी, अगली बार 2034 में बदली जाएंगी, ऐसी रिपोर्टिंग है। नव कलेवर की प्रथा बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि जब लकड़ी की मूर्तियों से नई लकड़ी की मूर्तियों में भगवान स्थानांतरित होते हैं तो उनके अंदर कोई ब्रह्म पदार्थ है, जिसे बदलने के लिए पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। पूरे शहर में अंधेरा होता है। मंदिर की सुरक्षा सेना के हवाले होती है। केवल एक पुजारी उन मंदिर में मूर्ति परिवर्तन के लिए प्रेजेंट होता है।
पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ को अपने साथ ट्रांसफर करता है, लेकिन वो खुद उन्हें नहीं देखता। कहते हैं कि किसी को खरगोश की सी फीलिंग आती है जिसको इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। कहते हैं अगर किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत निश्चित मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि वही मंदिर का धड़कता हुआ दिल है, जैसे मतलब मूर्ति का धड़कता हुआ दिल है जिसे ट्रांसफर किया जाता है। ये मान्यताएं हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े हुए यही सारे तथ्य हैं जो यहां पर लोगों को मतलब पूरे टाइम आस्था के प्रति मोहित रखते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद क्या होता है? जब भगवान की यात्रा पूरी होती है, भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकल करके गुंडीचा माता मंदिर तक पहुंचते हैं। तो इसी बीच में यात्रा के दौरान जो भी सेवादार हैं, जो भी जैसे राजा हैं, वो रास्ते की सफाई करते हैं। कुछ इस प्रकार से वो रास्ते की सफाई करके मंदिर की मतलब यात्रा के लिए रास्ता सुगम करते हैं। श्रद्धालु रथों को खींचने का काम करते हैं और भगवान फाइनली गुंडीचा माता मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर जब यहां पर 9 दिन रह लेते हैं तब वापस लौटने की प्रक्रिया को बहुदा यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह पूरा मार्ग 3 किलोमीटर लंबा है। गुंडीचा माता मंदिर के रास्ते तक पहुंचने के बाद आप वापस लौट करके अपनी जगह पहुंचते हैं, जिसे बहुदा यात्रा के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस रास्ते से गए थे उसी से लौट करके आप वापस आते हैं। फिर बड़ा सवाल यह बनता है कि इन रथों का क्या होता है। कहते हैं कि इन रथों को फिर से खोला जाता है और जब इस खोलने की प्रक्रिया में रथ के कुछ जरूरी सामान जिन्हें नहीं बेचा जाता उन्हें तो साइड में रख लिया जाता है, जैसे लकड़ी के घोड़े, सारथी, देवी देवताओं की मूर्ति, लोहे की कीलें और नक्काशी। लेकिन जो पहिए हैं या रथ में लगी हुई लकड़ियां हैं या खंबे और पटिए हैं, इन्हें बेचा जाता है। इसको बेचने के लिए प्रॉपर प्रक्रिया बनाई हुई है। कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी का पहिया है उसकी कीमत 3 लाख रुपए से शुरू होती है। बलभद्र भगवान के पहिए की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है और देवी सुभद्रा के पहिए की शुरुआत 1.5 लाख रुपए से होती है। इन जगहों से प्राप्त जो पहिए हैं इन्हें काफी जगह पर ऐसी जगह रखा जाता है, जैसे उड़ीसा के विधानसभा में है, भुवनेश्वर के राज्य अतिथि गृह में है, इवन संसद परिसर में भी तीनों रथों से निकले हुए पहियों को लगाने की कवायद चल रही है। ये पहिए बोली के साथ लिए जाते हैं, लेकिन सामने वाले से लिखवाया जाता है कि वो इनका कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां पता चली होंगी। अगर आप इसके अलावा कोई और जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए चूंकि यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर आप वहां पर प्रेजेंट हैं तो ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से, धक्का मुक्की से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी के अवसर पर, क्योंकि इस समय बारिश का सीजन है, तो काफी सारी असुविधाओं को भी आपको देखना, सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नियमों का पालन करना बिल्कुल ना भूलें, धक्का मुक्की ना करें, बैरिकेड में रहें, पुलिस और स्वयंसेवकों के द्वारा दिए गए निर्देश माने और अपनों को साथ लेकर, बच्चों को हाथ में पकड़कर उनके साथ आईडी कार्ड, पत्र वगैरह सब रख करके साथ में रखें। कुल मिलाकर के सुरक्षित स्वस्थ रहते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में आप भी शरीक हों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय चकानैन।